हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज क्लास 12 का सप्लीमेंट्री में चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी। यह जो है जॉन अपडाइक का चैप्टर है। इसके आज हम लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो हमने बना दिया है। ये आपके सप्लीमेंट्री का 5th चैप्टर है। आज हम इसको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के जो वीडियो है वो बन चुके हैं। आज ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो चल रहा है और चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट है, डिस्क्राइब वर्णन करिए द बेसिक टेल, जो मुख्य कहानी है, आधारभूत कहानी है, टोल्ड बाय जैक, जैक के द्वारा जो सुनाई गई है टू हिज डॉटर जो, अपनी बेटी जो को, इन द लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी, यानी शुड विजार्ड हिट मम्मी में जो है जो कहानी जो है बेसिक कहानी क्या है जो कि जैक जो है अपनी बेटी जो को सुनाया करता था। तो आंसर है जैक टोल्ड हिज स्टोरी टू जो, जैक जो है अपनी कहानी जो को सुनाता है इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, यानी शाम के समय और शनिवार को प्रायः सुनाता है जब हो शाम के समय या जो है दोपहर के बाद का समय होता है, उस समय वो नैप्स में छोटी सी नींद लेती है। ही टोल्ड हर, वो उसे बताता है, वो उसे सुनाता है स्टोरी कहानी, दैट की ही वुड मेक अप विद अ स्लाइट वेरिएशन, यानी वो जो है ऐसी कहानी सुनाता है जो को जिसमें वो स्लाइट वेरिएशन में थोड़ा सा जो है अंतर कर देता है द बेसिक टेल, प्रमुख कहानी में। दिस कस्टम, यह जो है प्रथा जो थी, हैड बिगन, शुरू हुई थी, व्हेन जो वाज 2, जब जो है केवल 2 साल की थी, यानी 2 साल पहले एक प्रथा शुरू हुई थी, तब जो है वो केवल 2 साल की थी, अब जो है वो 4 साल की हो चुकी थी। द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी नरेटेड बाय जैक, यानी जो जितनी भी वो कहानी सुनाता था, हर स्टोरी का जो बेसिक प्लॉट था यानी प्रमुख जो है भाग था वो ये है दैट अ स्मॉल एनिमल, के हर कहानी में एक छोटा सा जानवर होता है, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम रोजर होता है, विद सम प्रॉब्लम, जिसकी कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर वो गोस टू अ वाइज आउल, एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, एंड द आउल एडवाइजेज हिम, और वो उल्लू से सलाह देता है टू गो टू द विजार्ड, की वो विजार्ड के पास जाए, यानी जादूगर के पास जाए, हु जो कि यानी जादूगर जो है वो सॉल्व्स, सुलझा देता है, रोजर्स प्रॉब्लम, रोजर की समस्याओं को, बट फॉर ए फी, लेकिन थोड़ा जो है फीस लेता है वो थोड़ी, एवरी टाइम, हर बार, पेनीज गेट शॉर्ट देन आस्क्ड बाय द विजार्ड, यानी जितनी जो है रोजर स्कंक के पास पेनीज मीन्स मुद्रा या पैसे होते हैं, उससे ज़्यादा वो जो है मांगता है। जैक एंडेड द स्टोरी, जैक कहानी का समापन कर, ये कहानी आपके ऊपर हमने जो है ओरिजिनल कहानी थी उसको बता दिया। अब कह रहा है जैक एंडेड द स्टोरी, जैक कहानी को ख़त्म करना चाहता है या ख़त्म करता है विद द विजार्ड चेंजिंग रोजर्स स्मेल, यानी जो उस दिन की कहानी थी उसमें जो है जो विजार्ड है वो रोजर की स्मेल को उसकी ओरिजिनल एडोर, यानी उसकी ओरिजिनल जो बदबू से जो है उससे उसकी स्मेल ऑफ रोजेज, यानी गुलाब की खुशबू में बदल देता है। अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ रोजर्स मदर, यानी रोजर की माँ की जो है प्रार्थना पर जो है वो आपका रोजर है, सॉरी, जो आपका जो है विजार्ड है वो जो है पहले तो रोजेज में बदलता है उसकी खुशबू को, लेकिन बाद में रोजेज से जब उसकी माँ कहती है तो उसकी बैक वापस जो है उसी की स्मेल में परिवर्तित कर देता है। जो वांटेड, जो चाहती थी, तो टू चेंज द स्टोरी एज सी थॉट, वो जो है चाहती थी कि जैक जो है उस कहानी को बदल दे जैसा वो
चाहती है। इफ रोजर्स बॉडी odor is changed from the roses to his original scent, the woodland creature will not play with him। वो सोचती थी कि अगर जो है जो का जो उसकी रोजर स्कंक की जो पुरानी बदबू थी वो अगर उसके पास आ जाएगी तो कोई भी वुडलैंड क्रीचर का मतलब होता है कोई भी जंगल का जीव जो है उसके साथ नहीं खेलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु आर रोजर स्कंक कौन था। हाउ वाज जो सीम्ड अटैच्ड विद हिज कैरेक्टर, और जो थी वो उसके चरित्र से किस प्रकार जुड़ी हुई मालूम होती है। व्हाई क्यों। तो आंसर है रोजर स्कंक जो है इज द क्रिएशन ऑफ जैक। वो जैक यानी जो पिता था जो का उसके दिमाग की केवल एक क्रिएशन है, निर्माण है। इट इज लिटिल ब्लैक एनिमल, यह छोटा सा एक जो है काला जानवर होता है रोजर स्कंक दैट स्मेल्ड वेरी बैड, जो कि बहुत बुरी बदबू देता है। व्हेन एवर जब कभी ही वुड गो आउट टू प्ले, वो जब खेलने जाता था विद अदर एनिमल्स अन्य जानवरों के साथ, तो दे वुड टीज हिम, तो उसे टीज में चिढ़ाते थे, वो जानवर उसे चिढ़ाते थे। एंड रन अवे लीविंग हिम क्वाइट एलोन, एंड रन अवे मीन्स भाग जाते थे, लीविंग छोड़ करके हिम उसे क्वाइट अलोन पूरी तरह से अकेला छोड़कर उसे भाग जाते थे। दे वुड कॉल हिम, वो उसे कहते थे स्टिंकी स्कंक मीन्स होता है बदबूदार स्कंक, वो जानवर जो थे उसे बदबूदार स्कंक कहकर बुलाते थे। अगला पैराग्राफ है कहता जो वाज डीपली अटैच्ड विद रोजर स्कंक, जो थी वो बहुत ज़्यादा रोजर स्कंक से जुड़ी हुई थी। इट सीम्ड ऐसा लगता था दैट कि अबाउट इट इसके बारे में यानी रोजर स्कंक के बारे में, जो टॉक्ड विद द चिल्ड्रन जो बच्चों से बात करती है आपस में इन हर स्कूल अपने स्कूल में, बट जो वांटेड लेकिन जो ये चाहती है दैट कि हिज फादर उसके पिता को शुड एंड द स्टोरी कहानी को ऐसे ख़त्म करना चाहिए इन विच जिसमें द विजार्ड जो जादूगर है वो हिट रोजर्स मम्मी ऑन हेड यानी रोजर की मम्मी को सिर पर मारता है, ऐसे कहानी एंड करनी चाहिए थी। क्योंकि विजार्ड जो था रोजर की मम्मी जो थी उन्होंने विजार्ड के सिर पर छाता मार दिया था। इट सीम्ड ऐसा लग रहा था इट सीम्स ऐसा लगता है दैट कि जो वाज सिंपैथाइज्ड विद रोजर स्कंक जो को जो है रोजर स्कंक से सहानुभूत थी। एंड सी वांटेड और वो चाहती थी दैट कि हिज गुड स्मेल शुड हैव बीन कि उसकी अच्छी सुगंध जो थी वो बनी रहनी चाहिए, ये जो थी वो चाहती थी। आगे बढ़ते हैं जो वांट्स जो चाहती है दैट कि हर हीरो जो उसका हीरो रोजर स्कंक है वो मस्ट स्मेल लाइक रोजेज, वो जो है रोजेज की भांति यानी गुलाबों की भांति उसमें खुशबू आए। सी वांट्स वो चाहती है दैट कि द स्टूपिड मम्मी शुड बी पनिश्ड, स्टूपिड मम्मी यानी मूर्ख मम्मी है उनको सजा मिलनी चाहिए। फॉर मेकिंग लिटिल स्कंक स्मेल बैड यानी कि वो छोटे स्कंक को जो है वापस जो है उसे बुरी बदबू के लिए जो है जादूगर से कह करके बुरी बदबू वाला उसे करवा देती हैं, इसके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जैक कहता है दैट कि इट इज़ द विजार्ड, ये विजार्ड ही है दैट इज हिट नॉट द मदर यानी जिसने मदर को हिट नहीं किया। द विजार्ड सेज ओके, विजार्ड ने जब मम्मी ने उससे कहा रोजर स्कंक की मम्मी ने विजार्ड से कहा कैसा है ये जो है जो खुशबू उसकी थी वो वापस इसको मिलनी चाहिए, तो जो है उसने कहा ठीक है ओके ठीक है एंड ब्रिंग्स स्कंक इट्स ओरिजिनल स्मेल, और उसने रोजर स्कंक को उसकी ओरिजिनल यानी असली जो है बदबू फिर से वापस कर दी। थर्ड क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार के प्रश्न डिड जो रेज टू हर पेरेंट्स जो थी अपने माता पिता से पूछती थी। व्हाई क्यों। व्हाट वर हर रिएक्शन टू द आंसर्स, और आंसर जो उत्तर उसे मिलते थे उस पर उसका क्या रिएक्शन रहता था। तो आंसर है जो हैज़ रेड क्वेश्चन
जो हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस, जो है प्रश्न पूछती है, दैट कि द विजार्ड शुड हिट मम्मी, कि विजार्ड को जो है मम्मी को हिट करना चाहिए था, मारना चाहिए था, एंड नॉट, अथवा नहीं, यानी जो पूछती है कि जो है विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए था अथवा नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। जैक इज अनेबल, जैक जो है असमर्थ हो जाता है, अनेबल मीन्स असमर्थ हो जाता है, टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने में, हर उसे, सिंस ही इज मच काशस अबाउट द डाउन साइड, तभी क्या होता है, वो जो है सावधान हो जाता है, डाउन साइड, नीचे से, नीचे के संसार से, यानी नीचे जो है, ऊपर जो है छत पे सुना रहा था, कहने का मतलब है 2 मंजिल पे घर होगा उसका, वहाँ कहानी सुना रहा था, तो नीचे सीढ़ियों से उसकी वाइफ क्लेयर की जो है आवाज़ आती, जो कि जो है पेंटिंग का काम कर रही थी। जो सोज हर इंटरेस्ट इन द स्टोरी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो है अपना रुचि जो है कहानी में शुरुआत से ही दिखा रही थी। व्हेन ही सेलेक्टेड द स्कंक, जब उसने जो है, यानी जैक ने जिस समय जो है स्कंक को सेलेक्ट किया, चुना, किस लिए, कहानी सुनाने के लिए, तो सी रिमाइंडेड ऑफ द क्रीचर टाट देम इन द स्कूल, तो वह जो है उस स्कंक के बारे में जो है याद दिलाती है, जो कि उसे स्कूल में पढ़ाया जाता था। द मेल चावनिस्टिक एटीट्यूड, यानी जो है मेल यानी पुरुष का जो है व्यवहार था, जो उसके अंदर, जैक के अंदर, वह रिफ्लेक्टेड इवन व्हाइल ही वाज टेलिंग द स्टोरी, वो प्रदर्शित होता है जिस समय वो अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था, उस समय भी। व्हेन जो टाट द व्हेन जो थॉट, जब जो ने सोचा कि द स्टोरी वाज ओवर, की स्टोरी, कहानी ख़त्म हो गई है, तो ये उसने जो है निष्कर्ष निकाला जैसे, तो तुरंत जो है जैक रिसेंटेड हर एटीट्यूड, जैक उसके जो है व्यवहार पर कुछ नाराज हो जाता है। ही डिड नॉट लाइक, वो नहीं पसंद करता है, वोमेन, महिलाओं को, व्हेन दे टूक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जब वो किसी चीज़ को मान करके चलती, जब महिलाएं किसी चीज़ को मान करके चलती, तो वो जो है उस पर विश्वास नहीं करता था, वो ऐसी महिलाओं को नहीं जो है अच्छा समझता था। ही लाइक देम एम्प्रीहेंसिव, वो जो है ये सोचता था कि महिलाएं उसका इंतज़ार करें, हैंगिंग ऑन टू हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का इंतज़ार करें, यानी उसकी बात का इंतज़ार करें। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस हमने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या है वीडियो से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9984022871। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत है। धन्यवाद।